शुरुआत करेंगे खबरों की। पिरामल बता चले, पिरामल फाउंडेशन की ओर से शिक्षा में कौशल विकास पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि शिक्षा केवल किताबी होगी तो वह श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने में असफल रहेगी। श्रेष्ठ नागरिक निर्माण के लिए आवश्यक है कि शिक्षा संस्कार युक्त हो। उन्होंने कहा, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वह परीक्षा को लेकर अनावश्यक तनाव न ले। अभिभावकों से भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाने को कहा है। शिक्षा भी संस्कार युक्त शिक्षा, क्योंकि मेरा जोर इस पर रहता है कि हमारी जो शिक्षा हो वो संस्कार युक्त होना चाहिए। यदि हम केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो संस्कार विहीन होती है तो मैं समझता हूं शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है कि कई अच्छे लोग पढ़े लिखे जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, देश में स्टेट में गोल्ड मेडल लिए हैं। उनमें से भी कुछ लोग देश को नुकसान पहुंचाने में पकड़े गए हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए हैं। यदि इसके साथ में भी संस्कार होते तो जो ताकत थी वो सकारात्मक काम में लग जाती। जयपुर में सीआईआई के एनुअल डे के मौके पर कॉन्फ्रेंस की गई। पीडब्ल्यूयूसी के चेयरपर्सन संजीव कृष्णन ने कहा कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ले तो राज्य की जीडीपी तेजी से बढ़ सकती है। कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए उन्होंने खनिज उद्योगों के लिए अपस्ट्रीमिंग और मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर बातचीत की, जो राजस्थान में जीडीपी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को बढ़ाएंगे। उन्होंने अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी रिसाइकलिंग सुविधाओं आदि जैसे सस्टेनेबिलिटी के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमैन अभिनव भाटिया ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन के कारण हम 350 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा हासिल करने में सक्षम होंगे। 350 बिलियन डॉलर की स्टेट इकोनॉमी का मिशन लेकर सीआई राजस्थान ने आज की कॉन्फ्रेंस की थीम रखी है। आज की स्थिति में राजस्थान करीब 160 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हमें लगता है कि अगर सरकार अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से पॉलिसीज़ को और बेटर करती जाएंगी तो निवेश जिस तरह आ रहा है उसकी प्रगति और बढ़ जाएगी और यहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टेट में करेंगे ताकि बाहर जाके करेंगे। उसी उद्देश्य पे किन किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी जाए, टूरिज्म, आईटी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग, इन सब टॉपिक्स पे आज की चर्चा का विषय रखा गया था और उद्देश्य यही था कि जो एक रोड मैप बना के चूरू के बिदासन में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सोहन लाल नायक के नेतृत्व में नगर पालिका की गठित टीम ने कस्बे में प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं पर छापेमार कार्रवाई की है, जिससे प्लास्टिक थोक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं टीम ने एक जनरल स्टोर से 1 क्विंटल 10 किलो पॉलिथीन जब्त कर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यो नायक ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि पॉलिथीन के उपयोग से शहर के सौंदर्यीकरण में विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। मेरे नेतृत्व में मैं नगर पालिका के जयन साहब और एसआई साहब के साथ पूरी टीम के साथ अपने शहर के विभिन्न स्थानों पर जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, छापामारी की है, जिसमें हमें 1 क्विंटल 10 किलो पॉलीथीन जब्त की है और पॉलीथीन बिल्कुल प्रतिबंधित है राज्य सरकार द्वारा। इसके जगह आम जनता जूट के कपड़े के थैलों का प्रयोग करे ताकि शहर के जो सफाई व्यवस्था है, इसके नदी नाले चौक, नदियाँ या आपके नाले वगैरह चौक हो जाते हैं और यह मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। आम जनता से भी अपील करूंगा कि आप कृपया पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, इसकी जगह कपड़े के थैलों का प्रयोग करें और नगर पालिका प्रशासन का। यूपी के अलीगढ़ में एक शराबी रोडवेज बस चालक ने तेज रफ्तार से बस को दौड़ाया है और इस दौरान बस कई बार एक्सीडेंट होने से बची। बस कंडक्टर ड्राइवर के पास पहुंचा तो बस चालक के मुंह से शराब की बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। चालक के मुंह से शराब की बदबू आने पर बस कंडक्टर ने सूझबूझ का परिचय दिया और बस को
मसूद अब्बास बस अड्डे पर खड़ा कराया और इसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और शराबी रोडवेज बस चालक को शराब के जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना ये हुई कि हाथरस से जब गाड़ी चली तो इसमें 3-4 जगह कोशिश ऐसी करी कि एक्सीडेंट होने की संभावना लगी मुझे। तो मुझे कुछ शक हुआ, एक ड्राइवर और बराबर में इसके बैठा हुआ था, इसी का कोई साथी। तो उसके पास में बैठा तो उसके मुंह में से स्मेल आ रही थी शराब की। अब इसका मुंह तो मैं ये चला रहा था गाड़ी, तो मैं इसका मुंह तो सूंघने वाला नहीं था। अब ये गाड़ी अलीगढ़ आ गई, वो लड़का साथ नहीं, दूसरा ड्राइवर साथ नहीं उतर गया। तो मैंने इसको यहाँ गाड़ी मसूदाबाद बस अड्डे पे धीमे धीमे करके लाया गया। उसके बाद मैंने इसका यहाँ मुंह सूंघा। कई बार तो इसने मुंह सूंघाया नहीं, तो मैंने इसका मुंह सूंघा तो इसके मुंह में तो स्मेल आ रही थी शराब की। यानी नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था? हाँ, नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फिर हादसा भी होना बचा है, कई हादसा भी कई जगह होने में बचा है, बस अड्डे पे भी होना हो। अलवर में पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रखा है। पुलिस ने 10,000 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करवाया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्थान में जो सिम कार्ड चल रहे हैं उससे कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं होता। यह फ्रॉड जब होता है तब दूसरे राज्य से सिम लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2023 में 80,000 सिम को ब्लॉक करवाया था और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने लोगों से फर्जी कॉल और मैसेज पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। जब हमने एनालिसिस किया जो यहाँ साइबर क्राइम वाला है, तो उसमें एक बात आई कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है ड्राइविंग करने के प्रोफेशन में है, तो वो पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। तो उनके लिए अलग अलग राज्यों से बल्क मात्रा में सिम कार्ड जुटा पाना आसान है। और कभी भी राजस्थान में जो चलने वाले सिम है उनसे साइबर फ्रॉड नहीं होता। ये जो दूसरे स्टेट से सिम यहाँ पर बल्क में आते हैं उनके जरिए साइबर फ्रॉड लाया जाता है। तो एक हमने प्रिवेंटिव तरीका ये अपनाया कि हम जो हमारा संदिग्ध एरिया है उसके मोबाइल टावर्स को लगातार फिल्टर करते हैं और ऐसे नंबर्स जनरेट करते हैं जो जिनकी ओरिजिन दूसरे स्टेट में जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु है, और वो सिम लगातार यहाँ पे काफ़ी कॉलिंग कर रहे हैं। वो नॉर्मल नहीं हो सकता। बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ चौली प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य के दौरान भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 1,50,00,000 राशि का भुगतान न किए जाने के चलते कोटा के वाणिज्य न्यायालय ने कार्यालय को सीज कर कुर्की करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद वाणिज्य न्यायालय के सेल अमिन सुखविंदर कौर चौली प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुखविंदर कौर और अभियंता के बीच कोर्ट आदेश को लेकर काफी देर तक बहस होती हुई दिखाई दी। अभियंता ने फर्म से बकाया राशि के भुगतान को लेकर समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध करने पर फर्म को 25 दिन के समय अवधि के बाद भुगतान करने पर सहमति बन पाई। कुशीनगर के पडरौना तहसील के सिंगापट्टी गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर मनमानी का आरोप लगाते हुए डीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में डीएम दफ्तर पर पहुंचे महिला और पुरुषों ने ग्राम प्रधान पर सीलिंग और ग्राम सभा की जमीन पर साजिशन कब्जा कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना था कि जब क्षेत्रीय लेखपाल ने ग्राम प्रधान के मनमानी का विरोध किया तो उसने राजनीतिक रसूख और संबंधित अधिकारियों से लेखपाल की झूठी शिकायत करके तबादला करा दिया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर लेखपाल का तबादला निरस्त करने की भी मांग की। बढ़ेंगे आगे। खबर डिडवाना से है, जहां नए पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा की है। इस मौके पर पत्रकारों से जिला पुलिस अधीक्षक से बातचीत में बताया, क्राइम रोकने के लिए पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों ताचले अपराधियों और बदमाशों की सूची बनाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संगठित अपराध करने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा। फिर भी अगर कोई बदमाश आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कल सायंकाल को मैंने डिडवाना को चमन एसपी का पदभार ग्रहण किया है। अभी मैं एक बार क्षेत्र का दौरा करूंगा, जो क्राइम का ट्रेंड है उसको समझूंगा और आमजन से वार्तालाप करूंगा, उनसे संपर्क करूंगा। अभी की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें साइबर क्राइम है, उस पर रोकथाम, संगठित अपराध पे पूरी लगाम लगाना एवं कानून व्यवस्था कायम रखना ही मेरी है।
उधर पुलिस ने कस्बा वैर में 3 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 11,200 रुपए और जुआ उपकरण जब्त कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानाधिकारी जनक सिंह गुर्जर ने बताया कि मुखबिर सूचना मिली कि कस्बा वैर में कुम्हेर गेट के पास बस स्टैंड के पास 3 लोग जुआ खेल रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। खबर पाली से है, जहां कार को बचाने के चक्कर में एक लकड़ी से भरा ट्रेलर पलट गया है, जिससे सड़क पर जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति कंटेनर में लकड़ियां भरकर गुजरात मुंद्रा से दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी नेशनल हाईवे 162 ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के किसान केसरी पेट्रोल पंप के पास एक कच्चे मार्ग से अचानक कार सड़क पर आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से कंटेनर असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराया और पलट गया। गनीमत यह रही कि हादसे में चालक को किसी भी तरह की चोट नहीं आई। बताएं। मैं सर मुंद्रा से दिल्ली जा रहा था तो एकदम स्विफ्ट गाड़ी आ गई थी बीच में, उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर पे चढ़ गई गाड़ी, वो टायर फट के पलटी कर गई। क्या नाम आपका? कैलाश सिंह रावत। कहाँ के हो? ब्यावर। गाड़ी में कहाँ से लाए हो? भिलवाड़ा के आसिंद हुडा विधानसभा के बदनौर में 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीण तहसील कार्यालय के सामने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं 16 सूत्रीय मांगों में लंबी दूरी की बसों का संचालन, आधार कार्ड सेंटर, बदनौर महल का विकास समेत कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। ग्राम विकास समिति ने अनशन सत्याग्रह में मुख्य मांगे रखी हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर किशनगढ़ से है, जहां आबकारी विभाग ने स्प्रिट से भरा एक टैंकर और एक पिकअप जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टैंकर से लगभग 40,000 लीटर और पिकअप में रखे 2 ड्रमों से 400 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में आरोपी भागने में कामयाब रहे। स्प्रिट नकली शराब बनाने में काम में ली जाने वाली थी। आबकारी थाना प्रभारी ने बताया कि नागौर जिला आबकारी अधिकारी से सूचना मिली थी कि स्प्रिट बनाने वाली बड़ी शराब कंपनियां जो स्प्रिट शराब निर्माण करने वाली इकाइयों को भेजती है, उसमें परिवहन के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्कर स्प्रिट खरीदकर नकली शराब बनाकर बाजार में बेचते हैं। आज तड़के हमें सूचना प्राप्त हुई कि किशनगढ़ टोल नाके के पास एक ढाबे के पीछे जो बड़ी शराब बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी स्प्रिट भेजती हैं और उस स्प्रिट के परिवहन के दौरान जो शराब तस्कर हैं जो नकली शराब को बनाने का कारोबार करते हैं वो उन टैंकरों में से स्प्रिट चुराकर या उनसे अवैध रूप से खरीद कर नकली शराब बनाते हैं और न केवल इससे जनता की जान जोखिम में पड़ती है बल्कि इससे राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। नागौर डीओ मनोज बिस्सा की सूचना पर हमने रात्रि को नाकाबंदी की और मुखबिर के बताए स्थान पर जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां 2 ट्रक टैंकर खड़े हुए मिले जो दोनों स्प्रिटों से भरे हुए थे और उन टैंकरों के पास एक पिकअप खड़ी हुई थी और पिकअप के पास में ही 20 ड्रम खाली और भरे हुए हमें मिले वहां और एक टैंकर में से स्प्रिट उसमें भरी जा रही थी। मौके पर ही जैसे ही पुलिस को आते हुए टैंकर चालकों ने देखा तो वो अंधेरे में भाग गए। उधर ब्यावर में गर्ल्स स्कूल के पास कुछ बदमाश स्कूली छात्राओं को परेशान करते हैं, उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं। इतना ही नहीं, इन मंचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो छात्राओं का पीछा भी करते हैं। छात्राओं ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हाल ही में नियुक्त हुए सिटी थाने के SHO नाहिर सिंह ने बताया कि इन मंचलों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रही थी तो मोमडन का लड़का जिन्होंने रास्ते में इनको साथ छेड़छाड़ की, उसकी तलाश की तो अभी तो मेरी तरफ भाग गया, बाकी उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या वारदात क्या थी और कहाँ किस घटना स्थल की थी सर? ये मेवाड़ी गेट के वहाँ की घटना है। जब ट्यूशन जाती बच्चियाँ तो वहाँ पे उसके आगे पीछे गाड़ी लगा करके इनकी बाइक थी उनके पीछे आगे गाड़ी लगा दी। उधर अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई 3 स्कूटी, 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो नशे के आदी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अजमेर शहर में चोरी नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिन पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज श्रीमती लता मनोज कुमार
व एसपी साहब श्री देवेंद्र जी बिश्नोई साहब ने विशेष निर्देशित किया। इसी क्रम में मैं थानाधिकारी अरविंद सिंह और मेरी टीम में, इसमें आईपीएस साहब सरन सिंह जी भी हैं और महमूद काजी एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब भोपाल सिंह जी ने एक विशेष टीम गठित की गई, जिस टीम ने मेहनत करके 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मौजूका के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरी साइड जा रही डंपर को टक्कर मार दी और वो पलट गया। इस दौरान बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को निवाई ले जाया गया है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर घायलों के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिससे मरीज और उनके तीमारदार परेशान होते नजर आए हैं। इमरजेंसी वार्ड में ईसीजी मशीन भी खराब पड़ी थी। अभी शाम को एक इतला मिली थी कि यहाँ पे मोटुका से बरौनी की तरफ बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक जो जयपुर से टोंक की तरफ जा रहा था वो अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाके और एक दूसरे कंटेनर से जाके आपस में आमने सामने टक्कर हुई है। उसमें बीच में एक मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र थे, वो भी उसमें उसकी चपेट में आ गए। तो तुरंत मौके पे पहुंच के, क्योंकि थाने से दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम तुरंत मौके पे पहुंचे नई टीम के। और ट्रक में जो 2 ड्राइवर खल्लासी फंसे हुए थे उनको हमने सुरक्षित बाहर निकाला। काफ़ी फंस चुके थे जिनको ट्रक को हमने काट के और उसको सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी राजस्थान आते हैं। उन्हीं में से एक पक्षी है फ्लेमिंगो, और जिसे राजहंस भी कहा जाता है। आमतौर पर फ्लेमिंगो गर्मी बढ़ने के साथ ही मार्च या अप्रैल माह तक वापस लौटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पक्षी अभी भी डिडवाना में डेरा जमाए हुए हैं और वापस नहीं लौटे। इससे शहर की झीलें और सिंघी सरोवर की रौनक फिर से लौट आई है। सैकड़ों फ्लेमिंगो यहाँ कलरव और विचरण के साथ ही परवाज भरते देखे जा सकते हैं। डीडवाना के सिंघी सरोवर की जो एक्सटेंशन है, जहां पर अभी मेला मैदान से इसका जो एरिया जुड़ता है, यहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पंछी फ्लेमिंगो यहां अपने कलरव करते हुए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और पिछले 4 दशकों से ये लगातार शीत ऋतु में फ्लेमिंगो, जिसकी दोनों रेसेस जो ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ आते हैं और पूरी शीत ऋतु में यहाँ रहते हैं। और पहले अमूमन ये फरवरी के अंत तक यहाँ से वापस लौट जाते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर इनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी पड़ा है। और पिछले 5, 7, 8 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु खत्म होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने अपने प्रवास को एक्सटेंडेड किया है। और कई दफ़ा हमने यहाँ देखा है कि डीडवाना में ये मई जून तक यहाँ प्रवास करते हैं। मुख्यालय पर बने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीज के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था और इसका ऑपरेशन होना था, लेकिन तभी आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और भर्ती मरीज के परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके पास से चाकू बरामद कर लिया है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर मैंने क्या दोपहर को भर्ती हुआ था, दिनेश सर डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो कल मेरा ऑपरेशन होने वाला था। तो उसने क्या, मैं काफ़ी समय से मेरे बोतल चढ़ाई नर्सिंग कर्मियों ने, तो ये 3-4 चक्कर लगाए इस मेरे बेड के पास से। कौन था ये? मैं इसको कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैंने पहली बार देखा इसको। तो इसने क्या 3-4 चक्कर लगाए, तो मैं सोचा नर्सिंग कर्मी होगा सिविल ड्रेस में। तो इसने चौथी बार आया तो मेरे को इशारा किया, ऐसे इशारा किया। तो मैंने सोचा यार ये तो थोड़ी अकड़ सी में क्या बात है, तो बोलो हाँ भाई। तो मैं ऐसा खड़ा हुआ तो इसने ऐसे निकालने की कोशिश की, तो मेरे को दिखाई दिया हथियार, तो मैं जस्ट झट से इस झपटा इसके ऊपर और पकड़ लिया। क्या था इसके पास? जो चाकू था इसके पास। अच्छा, उसके बाद ये लोग आगे मेरे पास, सबने मेरी मदद की और उसको पकड़ा रखा और मैं पुलिस को। खबर टोंक जिले के पंचायत समिति निवाई से है, जहां नवनियुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान ब्लॉक विकास अधिकारी ने पंचायत समिति अधिकारियों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों में प्रगति लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोताही बरतता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ये एक बार प्रारंभिक परिचय है स्टाफ का, क्योंकि पूरी पंचायती राज की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके पंचायत समिति स्तर पर ये सभी ब्लॉक लेवल के मॉनिटरिंग करते हैं ये, तो इनसे इनकी समस्याएं और इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की उस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे भी स्थिति होगी उसके आधार पर हम पंचायत समिति निवाई की प्रगति को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उधर झालावाड़ जिले के रायपुर क्षेत्र के सालरी गांव में बिजली का कार्य करते समय एक व्यक्ति को करंट लग गया। आनंद फार्म में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। बता दो। दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल, रायपुर है ना, थाना रायपुर। हेड साहब, यहाँ कोई करंट से कोई मौत हुई है रायपुर में, क्या मामला और क्या बताया परिचय? वो क्या नाम से देविंदर सिंह अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था। इसी वक्त उसको अचानक करंट लगा, जिसको बेहोशी हालत में जैसा आज हॉस्पिटल में लेकर आए, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके भाई ने एक तरी रिपोर्ट दी है, उस पर मैं उसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहा हूँ। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ ही नहीं, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।